हेलो स्टूडेंट, कटियार एजुकेशन में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कविता यशोधरा। आज हम दूसरी कविता पढ़ रहे हैं, भारत की श्रेष्ठता। इस कविता में गुप्त जी ने भारत को गौरवशाली अतीत का तथा प्रकृति के सौंदर्य का इस कविता में वर्णन किया है। भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिर हिमालय और गंगा जल जहाँ, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन है, भारत वर्ष है। भूलोक, भूलोक कहा गया है धरती के लिए। पुण्य, पुण्य माने पवित्र। लीला स्थल, लीला स्थल यानी क्रीड़ा की भूमि या खेलों की पृथ्वी भूमि। गिरि, गिरि माने पर्वत। उत्कर्ष यहाँ उत्थान के लिए कहा गया है। भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ। यहाँ पर कवि पूछ रहे हैं या कवि कह रहे हैं कि इस पृथ्वी का गौरव कौन सा देश है, यानी कि इस पृथ्वी में या इस संसार में गौरवशाली देश कौन सा है। फैला मनोहर गिर हिमालय और गंगा जल कहाँ, जो प्रकृति की पवित्र क्रीड़ा भूमि कौन सी है, यानी प्रकृति की रूपी या प्रकृति रूपी पवित्र खेल की भूमि कौन सी है। सुंदर पर्वत हिमालय कहाँ स्थित है, तथा गंगा प्रवाहित कहाँ से होती है, कहाँ से गंगा निकलती है। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, वह कौन सा देश है जो संसार के सभी देशों में सर्वाधिक उन्नतशील है। उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन, भारतवर्ष है। वह जो देश है वह सर्वाधिक ऋषि मुनियों का पावन स्थल कौन सा देश माना गया है, यानी कि ऋषि मुनियों से भरा हुआ पावन स्थल, पवित्र स्थल कौन सा है। कवि स्वयं उत्तर देते हैं कि वह उस देश को भारतवर्ष कहते हैं, यानी कि जो गंगा जहाँ से प्रवाहित हुई है, जहाँ से सुंदर पर्वत हिमालय है और वहाँ पर जहाँ ऋषि मुनियों का पवित्र स्थल है वह कौन सा देश है। स्वयं यहाँ पर कवि कहते हैं वह हमारा भारत वर्ष है। यहाँ अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। भाषा पूरी साहित्यिक खड़ी बोली की है। इस पंक्ति में भारत भारती से ली गई है। हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है, विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि भारत के अतीत या गौरव का वर्णन उन्होंने इस कविता में किया है कि भारत विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश है, यह ऋषियों की भूमि है तथा प्रकृति का क्रीड़ा स्थल है। वृद्ध यहाँ पर बूढ़ा कहा गया है, प्राचीन कहा गया है। सिरमौर, सिरमौर माने सर्वश्रेष्ठ या सर्वोच्च, सबसे ऊंचा। पुरातन, पुरातन माने पुराना। और माने अन्य या कोई दूसरा नहीं है। भवभूति, भवभूत माने सांसारिक वैभव। भंडार, भंडार माने संग्रह। विधि, विधि माने ब्रह्मा के लिए कहा गया है। नर सृष्टि, नर सृष्टि यहाँ जीवों का जन्म कहा गया है। हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है। कवि कहते हैं कि भारत विश्व का सर्वाधिक या विश्व का प्राचीन देश है। जो विश्व है, विश्व में भारत ही सर्वाधिक प्राचीन देश माना गया है। ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। वे कहते हैं कि यह समस्त देशों में सर्वश्रेष्ठ है। भारत के समान प्राचीन कोई दूसरा, संसार में कोई दूसरा देश नहीं है। भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है। भगवान यहाँ ईश्वर के लिए कहा गया। ईश्वर का जितना सांसारिक वैभव है, भंडार है, वह सबका संग्रहालय भारत ही है। अर्थात भारत में सृष्टि की सर्वोत्तम, सर्वोच्च उत्तम चीज़ें जो हैं वो कहाँ पाई जाती हैं, वो भारत में ही पाई जाती हैं। विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। विधि यहाँ पर कहा गया है ब्रह्मा के लिए कि ब्रह्मा जी ने जीव जंतुओं की उत्पत्ति का सबसे पहले सर्वप्रथम भारतवर्ष में ही उत्पत्ति का देश माना है। कहना यह है कि सृष्टि का आरंभ भी हमारे कहाँ से हुआ है, भारतवर्ष से ही हुआ है।
ये पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य हैं, विद्या कला कौशल सभी के जो प्रथम आचार्य हैं। संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ हैं खड़े। पुण्य भूमि यहाँ पवित्र स्थान के लिए कहा गया है। आर्य माने श्रेष्ठ लोग जो होते हैं ना, एक जाति भी होती है और श्रेष्ठ माने जाते लोग। आचार्य यहाँ शिक्षक के लिए कहा गया। अधोगति यानी पतन, उच्चता माने ऊंचापन। यहाँ पर कवि ने कहा है कि यहाँ के जो निवासी हैं वो बहुत ही विद्वान हैं तथा कला कौशल में दक्ष हैं, निपुण हैं। ये पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य हैं। कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि भारत संसार का प्रसिद्ध पावन स्थल है या पवित्र स्थल माना गया है। इस देश के रहने वाले आर्य कहलाते हैं। आर्य यहाँ पर श्रेष्ठ लोगों के लिए कहा गया है, आर्य जाति के लिए भी कहा गया है। यहाँ के निवासी लोग श्रेष्ठ कहलाते हैं। विद्या कला कौशल सभी के जो प्रथम आचार्य हैं, और जो आर्य लोग होते हैं वो महान विद्वान थे तथा उनकी अनेक विद्याओं और कला में वो निपुण थे या कलाओं के वो शिक्षक थे। सर्वप्रथम ही संसार को उन्होंने ही सुशिक्षित बनाया था। वो आर्य लोग कहाँ पर हुए? भारत वर्ष में। संतान उनकी आज यद्यपि है अधोपति में पड़े, और उन्होंने कहा है हम यही आर्यों की संतान हैं, हम उन्हीं आर्यों की संतान हैं। माना कि आज हमारा पतन हो गया है, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ हैं खड़े, किंतु अब भी उनकी श्रेष्ठता और ऊंचेपन की अनेक पहचान संसार भर में दिखाई देती है। यानी कि हमारा पतन अवश्य हो गया है, परंतु आज भी हमारे ऊंचेपन की श्रेष्ठता या ऊंचेपन के अनेक पहचान हमारी संसार में दिखाई देती है। धन्यवाद।